हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। दिस इज निशल अहिरवार। एंड आप सबने आई थिंक न्यूज़ में पढ़ ही लिया होगा या कहीं ना कहीं सुन लिया होगा कि फलीएस नरीमन जी जो है हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो 95 ईयर्स के थे। ठीक है, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो ये इनकी फोटो है। और ये कौन थे मैं बताती हूँ। ये एक एमिनेंट जूरिस्ट थे और अपने सीनियर मोस्ट जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो है एडवोकेट यहाँ पे रह चुके हैं। इनकी जो जर्नी है काफी इंस्पायरिंग रही है। इनने जो है 75 ईयर्स जो है अपने लॉ में ही लगा दिए हैं, लॉ के करियर में ही यहाँ पे लगा दिए हैं, जिसमें से 50 साल के जो है, जहाँ पे हाफ सेंचुरी बोलते हैं, तो 50 साल तो जो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही इनने जो है प्रैक्टिस किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस, काफी नॉलेज रह चुका है इनका। प्लस इनके जो एडवोकेसी स्किल्स है वो माना जाता है कि बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छे जो है स्ट्रांगली ओपिनियटेड रहते थे ये। तो ये काफी अच्छा जो है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, स्पेशली अगर बोला जाए तो। और इनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि आई बिलीव कि आपको भी जो है इनके बारे में जानना चाहिए, स्पेशली जब आप जो है खुद अपना यहाँ पे लीगल में जो है करियर देख रहे हैं एक तरह से, तो आपको इनकी स्टोरी भी जो है काफी इंस्पायरिंग लगेगी। तो ये वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो जो है देखते रहिए। अब जो है ये वीडियो इनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। इनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, बहुत सारी क्वालिटीज है, उसमें से जो है मैंने एक छोटा सा ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है, जहाँ पे इनके मेन स्पेसिफिक जो चीजें हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह मैंने हाईलाइट किए हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा है। तो आज अपन इनके बारे में जान लेते हैं। अब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये 10 जनवरी 1929 में रंगून में जो है इनका बर्थ हुआ। इनको पारसी फैमिली जो है एक वहां पे उन्होंने उनको रेस किया, उसके बाद ये जो है इंडिया में माइग्रेट हो गए। इंडिया आके जो है ये इनने अपना जो है लीगल एजुकेशन कहाँ से किया, इनने जो बॉम्बे में जो जीएलसी कॉलेज है वहां से इनने 1950 में जो है अपना करियर स्टार्ट किया, अपना एजुकेशन वहां से लीगल एजुकेशन स्टार्ट किया। उसके बाद इनने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। कुछ साल वहां पे प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये दिल्ली मूव कर गए। दिल्ली मूव करने के बाद वहां पे जो है ये एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बने। वहां पे 1970 में 1 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन चुके थे। प्लस इनने जो है बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वहां पे भी जो है वहां के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि काफी जो है आगे बढ़ते रहे हैं हमेशा अपने करियर में। इनके जो है, जैसे मैंने बताया कि इनके एडवोकेसी स्किल्स जो है बहुत अच्छे माना जाते थे। ये अदरवाइज भी क्या थे, एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर के थे कि ये जो है लोगों का वेलफेयर जानते थे। या भी जो है केसेस जो है आप इनके बारे में जानोगे कि इनने किस तरह के जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, ये जो बड़े बड़े केसेस है उसमें, तो आप खुद ही जानोगे कि वेलफेयर जो है काफी चाहते थे लोगों का। ये इवन जो है पारसी प्रीस्ट भी रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी जो है डाइवर्सिटी रही है। प्लस जैसे मैंने बताया कि इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। बड़े बड़े केसेस जैसे कि केशवानंदा भारती हो गया, गोलकनाथ का केस हो गया, और ये जो अपने कोलिजन सिस्टम वाला पूरा जो केसेस है उसके 3, इस सारे चीजों में जो है इन्हें काफी कंट्रीब्यूट किया है। माइनॉरिटीज के जो है राइट्स, उनमें भी कंट्रीब्यूट किया है। ये जो है लीगल स्कॉलर थे। प्लस ये बहुत ज्यादा एविड रीडर थे। इवन जो है इनका एक किस्सा है जिसमें इनने बताया है कि अगर ये बोलते हैं कि अगर आपको जो है अपना टाइम किल करना है तो उसका बेस्ट वे क्या होगा कि आप बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। काफी एविड रीडर थे। इनने कुछ किताबें भी लिखी है, इनने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, अभी पीछे आएगी उसका नाम वगैरह। इनने कुछ आर्टिकल्स भी लिखा है, लीगल थ्योरी वगैरह भी जो है काफी दी है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसके अलावा जो है इनने गवर्नमेंट सर्विस में भी काम किया है, वहाँ पे कुछ पब्लिक रोल्स भी निभाए हैं। जैसे कि ये जो है राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। एंड इवन ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी जो है रह चुके हैं। इनको जो है बोला जाता था कि ये काफी जो है अपनी इंटीग्रिटी पे जो है अड़े रहते हैं चीजें जो है, और काफी करेजियस है। ये क्यों बोला जाता है, तो जैसे कि इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, आपको अगर पता होगा कि वहां पे इमरजेंसी लगाई थी उनने 1975 में। तो उस चीज को जो है प्रोटेस्ट करते हुए इनने जो है अपनी पोजीशन को, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है, उसको रिजाइन कर दिया था। ठीक है, इमरजेंसी को प्रोटेस्ट करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये काफी जो है स्ट्रांगली ओपिनियटेड रहते थे, बहुत करेजियस थे, किसी से नहीं डरते थे यहाँ पे। अब जो है इनको इन्हीं सारी जो है क्वालिटीज की वजह से जो है बड़े बड़े जो है अवार्ड्स भी मिले हैं।
जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है, इस तरह के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ग्रूबर जो है प्राइज फॉर जस्टिस जो है, ये सारे अवार्ड्स भी जो है इनको मिले हैं। अब जो मैंने इतना इंपॉर्टेंट जो केसेस इनके बताए थे, जो इनने इतना कंट्रीब्यूट किया है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, तो वो कुछ केसेस जो है, जो हाईलाइटेड केसेस है, मैं आपको यहाँ पे उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। जैसे कि केशवानंद भारती में केस में आप जानते हो कि वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है अमेंडमेंट करने का, बट वो जो है इस तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हिल जाए। तो ये सारी चीजें जो है, ये आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, ये कंट्रीब्यूशन किसने रखा था, किसने बात बोली थी, ये नरीमन जी के वजह से है, जो अपन बोल सकते हैं कि इस तरह के जो है जजमेंट्स आए थे। इवन जो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, उसमें भी यही हुआ था। उसमें आर्टिकल 31A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए थे। और किससे किए थे? 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है वहां पे अमेंडमेंट्स किए गए थे। और अगेन जो है नरीमन जी ने वहां पे बोला गया, उन्होंने बोला कि जो ये जो अपना आर्टिकल 31A है, वो अपने फंडामेंटल राइट्स में आता है, एंड उसका भी जो है अमेंडमेंट ऐसे नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अपने फंडामेंटल राइट्स तक के जो है यहाँ पे इनने वहां पे भी चीजों के अपने ओपिनियंस रखे हैं। अब जो है आप बहुत इम्पोर्टेंट केस जो है सुना होगा कहीं ना कहीं, इसके इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो है इंसिडेंट था। उसका केस था यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, 1984 में जो है ये किस्सा हुआ था, ये जो है इंसिडेंट हुआ था, और उसका जो है ये केस चला था। और इस टाइम जो है 1989 में यहाँ पे जो है नरीमन जी जो है, उन्होंने सारे विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करते हुए उनको कॉम्पनसेशन जो है यहाँ पे दिलवाया था। तो ये आप जो मैं बोल रही थी कि ये काफी जो है लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, वैसे थे ह्यूमैनिटेरियन, इनका जो है था प्रिंसिपल्स थे। तो ये जो है झलक रहा है यहाँ पे। प्लस जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 144, मैं आपको बता देती हूँ कि आर्टिकल जो है 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है अपॉइंटमेंट बताया है कि किस तरह से जो है इनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो वहां पे बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। कंसल्टेशन किसका लेगा? उनने बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन लेते हुए प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेगा। तो यहाँ पे जो है एक एसपी गुप्ता का केस आया था, तो उसमें बोला गया था, और भी जो है पहले केसेस आए थे, तो वहां पे बोला गया था कि जो यहाँ पे कंसल्टेशन जो वर्ड दिया है ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन में होगा, तो उनने बोला ये जो कंसल्टेशन है ना वो सिर्फ एडवाइजरी है। उनने बोला कि ये जो बाइंडिंग नेचर का नहीं है, प्रेसिडेंट जो है उनके एडवाइसेस वगैरह सुन सकता है, बट वो जो है किसी तरह का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, यहाँ पे उनकी जो है बात माननी जो है वो जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट को। बट इस चीज को किसने प्रोटेस्ट किया? इस चीज को नरीमन जी ने जो है प्रोटेस्ट किया नेक्स्ट जो है केस उधर पे। और उसमें जो है उन्होंने बोला कि ये जो कंसल्टेशन वर्ड है ना वो सिर्फ एडवाइजरी नहीं है, ये बाइंडिंग नेचर का है। और उन्होंने बोला कि ये इसलिए भी होना जरूरी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, क्योंकि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो खुद एक जुडिशरी सिस्टम का पार्ट है, तो उनको पता है कि किस तरह की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज की, अगर किस तरह की कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कैंडिडेट्स की, ठीक है, जिनको अपॉइंट करना है, इस तरह की चीजें, तो वो यहाँ पे जो है ज्यादा अच्छे से जो है जानते थे चीजें। इस वजह से उन्होंने बोला। प्लस एक और चीज उन्होंने क्या बोला कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको मेंटेन रखना, कोई आर्बिट्ररीनेस जो है यहाँ पे नहीं आएगी। इस वजह से उन्होंने बोला कि ये सारा जो पावर है वो एक साइड पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो प्रेसिडेंट है जो एग्जीक्यूटिव साइड पे है उनको नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ एडवाइजरी नहीं है। ठीक है, इसी के वजह से जो है 1993 में जो है 1993 में जो है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम बनाया गया, जिसमें क्या है उसमें बोला कि सुप्रीम के कोर्ट के जो जजेस है उनका एक कोलिजियम बनाया जाएगा, और वो लोग क्या बताएंगे, वो आपको रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि कौन से जजेस को जो है अपॉइंट करना चाहिए एज, कौन से लोगों को जो है सॉरी उनको अपॉइंट करना चाहिए एज सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो उनने जो है यहाँ पे नरीमन जी ने अगेन यहाँ पे जो तीन लोग पहले जो इनिशियली उनने रखा था कि लोगों का जो है सुप्रीम सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है उनका कोलिजियम बनेगा, बट इस चीज को भी है उनने एक्सपैंड किया, 3 लोगों से बोला कि 5 लोग जो है वो करेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है वो जो है
ये वाला केस था जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करता था। उनने बोला कि यार ये जो है कोलिजियम सिस्टम हटाओ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई कोलिजियम सिस्टम नहीं रहेगा। उन्होंने बोला एक कमीशन बनाते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये आया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। इसमें जो है इस कमीशन का अपॉइंटमेंट करने के लिए बोला था, और उन्होंने बोला कि इस बॉडी में इसका बॉडी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो उन्होंने बोला कि इस बॉडी में जो है 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रखो, आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस वो रखो, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उनके लोग रखो, और प्लस उनने क्या बोला कि 2 एमिनेंट पर्सन रखो। और वो एमिनेंट पर्सन कौन होगा? वो एमिनेंट पर्सन जो है प्राइम मिनिस्टर और जो लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी है वो लोग जो है आपको रिकमेंड करेंगे कौन एमिनेंट पर्सन होगा। तो उन्होंने बोला ये जो है ये बॉडी रहेगी, और ये आपका जो है कैंडिडेट्स जो है उनका रिकमेंडेशन देगी कि किनको जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है बनाने होंगे। बाकी जो है आगे के केस में क्या हुआ था इस केस में, आगे जो है जो नरीमन जी के जो हमेशा से पॉइंट्स या आर्ग्यूमेंट्स रहे थे इस चीज को लेते हुए कि यहाँ पे फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है खत्म हो जाएगी, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हीं का जो है से माना जाना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो रखते हुए जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। ये कहाँ पे पहले ऐड किया था, ये आर्टिकल जो है 124A में जो है ऐड करवाया गया था, एंड बाद में इस केस द्वारा जो है इसको हटा दिया गया था। तो यहाँ पे भी जो था नरीमन जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था इस चीज को हटाते हुए, और अब जो है वापस सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम जो है वापस स्टार्ट हो गया है, उसी से जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है अपॉइंट होते हैं। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट केस था वो था TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जिन्होंने बात किया था राइट ऑफ माइनॉरिटीज की। इसमें आर्टिकल 31 की बात की है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया है जो माइनॉरिटीज है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन्होंने बोला कि उनके पास राइट है कि वो जो है खुद का यहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, प्लस उसको जो है अपने अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज को भी सपोर्ट किसने किया था? यहाँ पे नरीमन जी जो है उन्होंने यहाँ पे इस चीज को भी जो है सपोर्ट किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन रहे हैं इनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। इनको बोला जाता था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है और लॉज का जो है ये चैंपियन है यहाँ पे, और आप देख ही सकते हैं कि काफी जो है इनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। प्लस इनने जो है मैंने जैसे बताया था कि एविड रीडर भी थे, प्लस किताबों में इनको बहुत शौक था, इनने कुछ किताबें लिखी भी है। तो ये कुछ नाम है जो किताबें इनने लिखी थी, जिसमें से बिफोर मेमोरी फेड जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो अगर आपको इनके बारे में और जानना है कुछ और डिटेल में, अगर आपको लगता है कि यार इतना कुछ कर दिया है इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इनके बारे में पता चली है और भी जाननी है, तो आप ये जो है ये बुक भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहाँ पे जो है अपना आपको पता चला है कि थोड़ा सा ये इंसाइटफुल रहा है वीडियो, कि आपको पता चला है कि कौन थे नरीमन जी। उनका बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे वी आर थैंकफुल कि वो उनने ऐसे जो है अच्छे अच्छे जो है कंट्रीब्यूशन किए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।